इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो चल रहा था हमारा, कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। सब बच्चे आ जाओ, रेशियो वाले चैप्टर पर आओ। और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 93 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 93, आंसर है 92,000। क्वेश्चन नंबर 93 मिल गया? चलो सुन लो सब एक बार। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोलता है, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या निकालना है? ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है। सुन लो इसके बारे में, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 68,000, टोटल सेल्स 4,80,000 और कह रहा है इंक्लूडिंग कैश सेल्स। एक बात बताओ, वो कह रहा है इस टोटल सेल में कैश सेल भी शामिल है, तो क्या करें? माइनस करेंगे। नेट सेल चाहिए ना, तो नेट सेल क्या होती है? टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। तो क्या करूं इसका बताओ? कुछ भी नहीं करेंगे, मुझे कैश सेल भी तो चाहिए ही। वो ये कह रहा है इस टोटल सेल में कैश सेल्स भी शामिल है, तो ठीक है, होनी भी चाहिए थी वो, तो कुछ नहीं करना। आगे चलो, टोटल परचेजेस बोलो, टोटल परचेजेस कितने? 3,60,000 और कहता है इंक्लूडिंग क्रेडिट परचेजेस 2,39,200। इसका क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। और कहता है गुड्स आर सोल्ड, माल बेचा गया था एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ये क्या है? व्हाट इज दिस? जल्दी बोलो। गुड्स आर सोल्ड, जो माल बेचा था एट ए प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट में बेचा था, वो भी कितना? 25% ऑन कॉस्ट। व्हाट इज दिस? बोलो क्या ही है? गलत आंसर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एरर बना के लिखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखी है। कहता है जो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है कितना है बताओ? 25% है किसका? ऑन कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? COGS। वो कहना चाहता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% है कॉस्ट का। इस पूरी लाइन कहता है गुड्स आर सोल्ड, माल बेचा गया था एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखी है, ऐसे बोल सकते हो। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट का 25% है। एरर बना के लिख लेना। अच्छा, निकालना क्या है हमको इस क्वेश्चन में? ओपनिंग इन्वेंट्री। सब बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बात मुझे बता दो, ओपनिंग इन्वेंट्री कौन से फॉर्मूले से ओपनिंग इन्वेंट्री निकल सकती है? पहले तो ये बता। एवरेज से? अच्छा, एवरेज के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? एवरेज। तो एवरेज तो पता ही नहीं, तो फिर कैसे निकाल दूंगा? और बताओ, COGS का एक फॉर्मूला था जिसमें ओपनिंग स्टॉक भी आता था, बताओ कौन सा? बोलो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस, हाँ सॉरी, था या नहीं था? क्योंकि हमको ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए, तो भाई ओपनिंग इन्वेंट्री तो इस फॉर्मूले से निकल पाएगी। एवरेज वाले से निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे एवरेज पता ही नहीं कितना है। एवरेज पता हो तो निकल जाती। चलो, अब ओपनिंग के लिए मुझे क्या क्या चाहिए बताओ? COGS, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग। चेक करते हैं क्या क्या पता है। ओपनिंग इन्वेंट्री तो निकालनी है, इसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा, नेट परचेजेस क्या होती है? टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। रिटर्न है नहीं, टोटल को ही मान लेंगे नेट। कितना दे रखा है? 3,60,000। चलो ये तो मिल गया, इसमें दिक्कत है नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस ना दे रखे ना मुझे निकालने, इग्नोर मार दो, जीरो छोड़ दो इसको। क्लोजिंग इन्वेंट्री 68,000, ये सब पता लग गया। सारी दिक्कत किसकी रह गई?
सीओ, क्योंकि जब तक मुझे सीओजीएस नहीं पता लगेगा मैं निकाल ही नहीं सकता। यहां पर मैं फंस गया अब इस फॉर्मूले में, तो अब क्या करूं बताओ? तो क्या सबसे पहले सीओजीएस निकालना पड़ेगा? अब सीओजीएस कौन से फॉर्मूले से आएगा बताओ? सीओजीएस का एक फॉर्मूला है हमारे पास, बताओ क्या? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, है नहीं है? ग्रॉस प्रॉफिट ये फॉर्मूला है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। नेट सेल बताओ कितनी है? अच्छा, नेट सेल क्या होती है? टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। क्या हमारे पास टोटल सेल है? हाँ, टोटल सेल कितनी है बताओ? 4,80,000। रिटर्न है नहीं तो यही नेट होगी। चलो, नेट सेल हो गई 4,80,000 माइनस क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या ग्रॉस प्रॉफिट पता है? ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं पता, लेकिन रेशियो पता है। उसने बोला है साफ साफ। अब यहां पर एक बात सिखाऊंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत काम आने वाली है। इसको ध्यान से देखो बस। उसने ये बोला हुआ है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो 25% है ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25% है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है, उसने बोला कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसकी बात कर रहा है वो, इसकी, ये जो है इसका ग्रॉस सीओजीएस का कॉस्ट का कितना है? 25%। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। लेकिन दिक्कत ये है, मुझे कॉस्ट तो पता ही नहीं। अगर ये पता होती तो मैं उसका 25% कर देता, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता, तो सीओजीएस भी आता, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये तो मेरे को पता ही नहीं ना, फंस गया मैं। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं तुम्हारे पास। पहला तरीका तो है एक्स मानकर, इसको एक्स मान लो और इसका 25% कर दो। अगर मैं इसको x मानता हूं, सुन लो, इसको x मान लिया मैंने, तो x का कितना परसेंट? 25%। और तुम x की वैल्यू निकालोगे तो सीओजीएस आ जाएगा। इतना काम तो कर ही सकते हो तुम। एक तो ये मेथड है लॉन्ग मेथड, कि x मानकर, इसको x मानकर x की वैल्यू फाइंड आउट कर देना, काम हो जाएगा। लेकिन एक हमारे पास शॉर्टकट भी है, ध्यान से सीख लो। पेपर में शॉर्टकट लगा के आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये चीज बहुत काम आएगी। सुन लो सब बच्चे, ध्यान सुनना। इधर देखो जरा, ये बताओ, रफ काम कर रहा हूं अलग से मैं। ये बताओ कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% किसका है? ऑन कॉस्ट। जब 25% का मतलब 25/100, 1/4 हो जाएगा। इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 1/4 है ऑन कॉस्ट। क्या मुझे कॉस्ट पता है? कॉस्ट मुझे पता नहीं है। मुझे क्या पता है? सेल। इसको एक काम करो, इस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को जो ये कॉस्ट पर दे रखी है, इसको सेल में बदल लो। बदलते कैसे सीखो, ऐसे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 1/4 है, शॉर्टकट सीखना सारे बच्चे। अगर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 1/4 है, तो पता है सेल का कितना होगा? सेल का होगा 1/5। ध्यान से सुन लो मेरी बात। सेल का जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर हर कॉस्ट से एक बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बोलूं, मान लो ग्रॉस प्रॉफिट जो है 1/2 ऑन कॉस्ट है, तो बताओ ऑन सेल कितना होगा? 1/3। बताओ अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1/7 ऑन सेल है, तो ऑन कॉस्ट कितना होगा? 1/6। कॉस्ट का डिनोमिनेटर सेल वाले से एक छोटा होगा, या सेल वाले का एक बड़ा होता है, जैसे मर्जी बोल लो। दोबारा बोल रहा हूं, सेल का डिनोमिनेटर कॉस्ट के डिनोमिनेटर से एक बड़ा होगा, एक। याद रखोगे शॉर्टकट को। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? ऊपर 1 होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? अगर ऊपर 2 हुआ, अगर 2/4 हुआ, अगर मान लो ये कॉस्ट हुआ, ऑन कॉस्ट, तो बताओ ऑन सेल कितना होगा? 2/6। जितना ऊपर होगा ना उतना इसमें जोड़ देना। 4 और 1 5, ऊपर 1 है, या देखो 4 और 2 6, ऊपर 2, ऐसे बनेगा। नहीं आई बात समझ में? तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है उसमें ऐसी ही बातें लगेंगी कि जिसमें ऊपर 1 ही होगा। पर फिर भी नॉलेज के लिए बता दिया, शॉर्टकट है। और फिर भी तुम अटक जाओगे, समझ में कुछ भी ना आ रहा, तो फिर तो भैया एक्स मान के कर देना। ग्रॉस प्रॉफिट किसका दिया हुआ है? इसका ना। इसको एक्स मानोगे आंसर हो जाएगा, लेकिन उसका मैं शॉर्टकट बता दिया तुमको। वापिस आ जाओ, तो बताओ अगर ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 1/4 है, तो सेल का कितना होगा? 1/5। कोई दिक्कत? ये आया कैसे वो भी बता देता हूं मैं तुमको। ये लो, मान लो ऐसा है। एक फॉर्मूला तुमने बचपन में पढ़ा था,
कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हैं तो क्या निकल कर आता है? सेल प्राइस। ठीक है, मान लो किसी चीज की कॉस्ट 100 रुपए है और हम उस पर 20 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, तो बताओ कितने में बेचते हैं? अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि प्रॉफिट और कॉस्ट में क्या रेशियो है वो बताओ, और प्रॉफिट और सेल में क्या रेशियो है वो बताओ। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, हम 20 रुपए कमाते हैं कितनी कॉस्ट पर? 100। कितना हो गया? 1/5। और मैं इसको ऐसे बोलूं, हम 20 रुपए कमाते हैं अगर 120 में बेचते हैं, 20/120 कितना हो गया? 1/6। तो ये बढ़कर आएगा, देख लेना। और एग्जांपल ले सकते हो, मान लो कॉस्ट 80 रुपए है, सेल और प्रॉफिट 20 रुपए है, तो सेल प्राइस कितना हो गया? 100। करो 20/80 करोगे, कॉस्ट का मार्जिन आएगा, 20/100 करोगे, सेल का मार्जिन 1/4 आ गया, 1/5 आ गया। रैंडम चेक कर सकते हो। आई बात समझ में? तो वापिस में आ जाता हूं, इसको देख लो जरा। दो तरीके तुम्हारे पास काम करने के, उसने मुझे बोला हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है, मुझे कॉस्ट पता नहीं है। पहला तरीका एक्स मान के करो, दूसरा तरीका शॉर्टकट लगाओ, इसको कन्वर्ट कर लो। जो ग्रॉस प्रॉफिट उसने हमें कॉस्ट का दे रखा है, हमें कॉस्ट तो पता नहीं, हमें क्या पता है? सेल पता है ना। इसको सेल में कैसे बदलोगे? सेल का डिनोमिनेटर कॉस्ट वाले से एक बड़ा होता है, तो मैं इस बात को ऐसे बोल दूंगा, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट बोलो बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट बताओ सेल का कितना है? सेल का 1/5। कॉस्ट का कितना है? 1/4। और सेल का कितना है? 1/5। मुझे कॉस्ट पता है या सेल? सेल। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट सेल का कितना है? 1/5। तो सेल कितनी है? 4,80,000। तो बोलो 4,80,000 का 1/5 कर दूंगा। आई बात समझ में? करो सोल्व। ये कितना हो गया? 4,80,000। ये कितना आएगा? 96,000। अब माइनस करो, करो जल्दी से, जल्दी करो, देखता हूं कौन सबसे पहले करेगा। $3,84,000 एक्स मान के करोगे तो भी ये आएगा। चेक कर लेना एक्स वाला घर से। क्या हमारा सीओजीएस आ गया? अब बताओ क्या करूंगा? इस सीओजीएस को यहां लिखूंगा, 3,84,000 सीओजीएस निकालना क्या है ये, तो बताओ क्या इसको यही रहने दो और इन दोनों को उधर ले जाओ, तो 3,84,000 ऐसे ही रहेगा, ये यहां पर आके माइनस हो जाएगा 3,60,000, ये यहां पर आके प्लस हो जाएगा 68,000 इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री। 384 में से 360 घटाओ 24, और 24 और 68 कितना हो जाएगा बोलो? 92,000। 92,000 इज द ओपनिंग इन्वेंट्री। बात समझ में आई है या नहीं आई? दोनों तरीके से आ गई। सब बच्चे फटाफट से इसको कॉपी कर लो, करो जल्दी से। चलो सब बच्चे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 जिसका आंसर है 5 टाइम्स। मिल गया? आ जाओ सब। सुनो भाई सुनो, सब बच्चे सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इंफॉर्मेशन कहता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब ये क्या दे रखी है? क्रेडिट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स, क्रेडिट वाली है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखो या क्रेडिट सेल लिखो, एक ही बात है। क्रेडिट सेल 6 लाख। अच्छा, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स, कैश सेल्स है 2 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कहता है जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% किसका? ऑन कॉस्ट। क्या वो शॉर्टकट यहीं लगेगा? आगे बोलता है और कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स
द ओपनिंग इन्वेंट्री कहता है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 3 गुना है। किसकी 3 गुना? ओपनिंग की। दोबारा सुन, इधर देखो बच्चों, कह रहा है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये क्या है, इक्वल्स टू क्या है, ये 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है 3 गुना। किसका 3 गुना? ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। इक्वेशन समझ में आई है या नहीं आई है? कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री है 3 गुना। किसकी 3 गुना? ओपनिंग इन्वेंट्री की। अच्छा, और सुन लो, और फिर एक चीज और बोलता है ओपनिंग इन्वेंट्री वाज। अब ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में कुछ बोल रहा है, कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री जो है 10% है। किसका? ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सीओजीएस। ये सब इंफॉर्मेशन उसने हमको दे रखी है और हमें निकालना क्या है बताओ? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अच्छा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ना हमारे पास सीओजीएस है, ना हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री है, कुछ भी नहीं है। दोनों के लिए काम करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बता दो, सबसे पहले ये बता दो कि सीओजीएस कौन से फॉर्मूले से निकल सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात। सीओजीएस का एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताओ? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये होता है। जल्दी बोलो। अच्छा, नेट सेल क्या होती है? टोटल सेल माइनस सेल रिटर्न। अच्छा, टोटल का मतलब कौन सी सेल? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। ये देखो, कैश सेल हमारे पास, क्रेडिट सेल हमारे पास, रिटर्न है नहीं, तो यही बन जाएगी नेट। तो बताओ नेट सेल कितनी हो गई? 8 लाख। 8 लाख नेट सेल हो गई। इधर इधर देखो, अब देखो, बाद में करना। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? उसने बताया ना, इधर देखो, उसने मुझे बताया है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है 1/4, 25% मतलब 1/4। 1/4 किसका? ऑन कॉस्ट। अच्छा, अगर ऑन कॉस्ट 1/4 है तो ऑन सेल कितना होगा? 1/5 होगा या नहीं होगा? मुझे सिर्फ ये बता दो, हमको कॉस्ट पता है या सेल? सेल। तो बताओ जो ग्रॉस प्रॉफिट है सेल का कितना है? सेल का 1/5। तो क्या मैं इसका 1/5 कर दूं? 8 लाख का, क्योंकि मुझे सेल पता है तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया सेल में। 1/5 जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 8 लाख माइनस कितना हो जाएगा? ये 1,60,000। तो 8 लाख में से 1,60,000 माइनस करो, 6,40,000। क्या आ गया ये? सीओजीएस। एक चीज मिल गई हमको, सीओजीएस मिल गया। अब क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, एवरेज कैसे आती है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। क्या हमारे पास कुछ है? कुछ भी नहीं। इधर देखो, ये देखो बच्चों, ये देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? 10% ऑफ सीओजीएस। क्या हमें सीओजीएस पता है? वो रहा ना सीओजीएस। तो एक काम करो, ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल लो। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? सीओजीएस का 10%। सीओजीएस कितना? 6,40,000 का 10% कर दो, कितना हो जाएगा? 64,000। अच्छा, ये क्या आ गया? ये ओपनिंग आ गई। एक बात बताओ, अगर ओपनिंग आ गई है तो यहां रख दूं, तो क्लोजिंग भी आ गई। ये लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 गुना ओपनिंग। ओपनिंग कितनी है? 64। बोलो कितना हो जाएगा? 0 0 0 साथ ये 12, 192। मेरे पास ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, तो एवरेज निकाल लो। ये लो, एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 64,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,92,000 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32,000 प्लस 2 × 18, 1 2 6 12। करना जरा प्लस, 6 और 2 8, 9 3 12, 1,28,000 एवरेज आ गई। दोनों चीज मिल चुकी है, निकाल दो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सीओजीएस 6,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज। एवरेज कितना हो गया? 1,28,000। कितना आएगा? करो, आसान है, कर लो कॉपी सब। फॉर्मूला खेले ये चैप्टर बिल्कुल आसान है।